आदमी जानबूझ के लंबा कर देता है कि ताकि लड़कों को लगे कि टीचर बहुत विद्वान है, एग्जाम में आता उतना है नहीं। देखो, ये गधा को भी पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, मोहनदास पिता का नाम करमचंद्र गांधी हो गया। यहाँ पर ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप सब लोग को पता होगी। इनके 4 बेटे थे, दूगो का नाम लाल था, हरीलाल मनीलाल, एगो का नाम था, दूगो का नाम दास था, रामदास देवदास, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, याद हो गया। जमनालाल बजाज को ये अपने बेटा की तरह मानते थे, तो जमनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता था, अपने बेटा की तरह मानते थे जमनालाल बजाज को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उन्हीं तरह होते हैं, बहुत उनको ज़्यादा मानते थे जमनालाल में। आप देखना हमारे वीडियो में अक्सर आ जाता है मिश्रा जी, मिश्रा जी। एक हमारा एक बहुत करीबी मित्र है, वो मिश्रा जी हैं वो, तो अक्सर हम वीडियो में बोल देते हैं मिश्रा जी। बचपन से उसके साथे आए हैं लोग, साथे खाते हैं लोग। आज वो मिल जाएगा तो कितना खींच के खा लेगा, उसमें से हम उसमें से खा लेते हैं। तो बहुत हम लोग में घनिष्ठता है। वैसे उनके 5वां मित्र थे, 5वें पुत्र कहा जाता था कि नहीं, जमनालाल बजाज को। क्या हो गया यार? ये हाँ, चौरी चौरा अभी इसी में आएगा, गांधी जी वाले में ही चौरी चौरा आएगा बाबू। तो देखिए, उनके 5वें इनके पुत्र माना जाता था। गांधी जी ने 1863 में, 1883 में चले गए थे लंदन पढ़ने के लिए। 82 में शादी हुआ था, 83 में चले गए थे। बाद में वो लौट के आए थे। वहीं जब बाहर में थे ना, तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था, फिनिक्स फॉर्म, और ये उनका प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। और यहीं पर इन्हें मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिले थे? गोखले लिख देते हैं बस शॉर्टकट में, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और कहा था, गुरु जी आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि जब तक आप किसी बड़े क्रांतिकारी की चीज़ों को पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे बाबू। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात मानकर 2 लोगों की किताबें पढ़ी। एक रस्किन की किताबें पढ़ी। किसकी किताब? रस्किन की किताबें पढ़ी। और इससे इन्होंने सीख लिया कि भूख हड़ताल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मान लीजिए अगर हम किसी स्टूडेंट की मांग को लेकर अगर हम भूख हड़ताल पे बैठ जाए तो हिला देंगे हम सरकार को, क्योंकि आज भी हम कभी भी निस्वार्थ स्टूडेंट के बारे में सोचे हैं। निस्वार्थ मतलब कभी एक क्षणिक सा स्वार्थ नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि हमें भी परिवार चलाना है तो आपसे कुछ फीस लेनी पड़ती है, हमें भी सर्वर कास्ट देना है, हमें भी सब कुछ देना है, तो ये है। सरकार टैक्स लेना छोड़ दे, हम देखते हैं कितना, अगर वो 50% टैक्स की कमी करेगी तो हम 100% फीस में कमी कर देंगे। मतलब जितना तुम टैक्स कम करोगे उसका डबल हम फीस कम कर देंगे। तुम 50 रुपया हमारे टैक्स में छूट दो, हम 100 रुपया फीस कम कर देंगे। तो हमारी भी कुछ मजबूरी भी है। तो रस्किन से उन्होंने सीखा भूख हड़ताल पर। अगर आज हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएं स्टूडेंट्स की किसी मांग को लेकर तो तालका मच जाएगा, क्योंकि सबको पता है इसे हिला देगा यहाँ पे। तो इन्होंने यही रस्किन से सीखा था कि भाई भूख हड़ताल में बहुत दम है। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्हें किसने दिया था? रस्किन ने दिया था। और एक लियो टॉल्स्टॉय थे, टॉल्स्टॉय, इनसे इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा लिया था। आंदोलन कि अहिंसक आंदोलन कीजिए, मारपीट मत कीजिए, सरकार ज़्यादा लाठी नहीं चला पाएगी, क्योंकि सरकार की जवाबदेही बन जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि किताब पढ़ लिया, तो कहा रस्किन से भूख हड़ताल, लियो टॉल्स्टॉय से इन्हें आंदोलन की प्रेरणा मिल गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देख भैया, तो भारत जा रहा है ना, तो 1 साल तक तुमको स्टूडेंट की तरह रहना है, ज़्यादा चक्कर पकड़ मत करियो ना तो पिटबो करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी जब भारत आए, महात्मा गांधी क्या है जब भारत आए तो इनको अपने गुरुजी की बात याद थी कि हमें 1 साल तक स्टूडेंट की तरह रहना है। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए। कहाँ आए? भारत में आए। और इन्होंने कहा कि भैया हमको 1 साल तक कुछ नहीं करना है। सर, महात्मा गांधी को ज्यादातर लोग गलत क्यों कहते हैं? ये साले हरामी वही गलत कहते हैं जो नाथूराम गोडसे को सही कहते हैं। हम बस आपसे एक सवाल पूछते हैं कि नाथूराम गोडसे के अंदर इतनी देशभक्ति थी,
यदि नाथूराम गोडसे वाकई देश प्रेमी थे, यदि नाथूराम गोडसे के शरीर में इतना उबाल था, वो देश के सच्चे देशभक्त थे, तो कोई किताब दिखाइए जिसमें यह लिखा है कि वो अंग्रेजों को एक थप्पड़ भी चलाए हों। कोई किताब दिखाइए जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 1 रुपया भी इस देश को दान दिया हो। कहां की देशभक्ति है यार? तो हरामीपन है। और उस महान व्यक्ति को देखो, गोली खाने के बाद भी कहता है कि बच्चा बिगड़ गया, इसे माफ कर दीजिएगा। हद है यार। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1948 में मिला था महात्मा गांधी के नाम पे, लेकिन नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। नाथूराम गोडसे मार के हमारे महात्मा गांधी को नहीं छीना, हमारा नोबेल पुरस्कार भी छीन लिया। और महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी को मार सकते हो, गांधीवादी को कोई नहीं मार सकता। और आज भी अन्ना हजारे ने लोकपाल का पद लाया, किसके वजह से? गांधीवाद का सिद्धांत देके। हद है यार। हमें बस ये बता दो, हम उस दिन से नाथूराम गोडसे के भक्त हो जाएंगे कि एक अंग्रेज को तमाचा भी मारा हो। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सब कुछ निछावर कर दिया। 13 साल की उम्र में खुदीराम बोस, 12 साल की उम्र में, दाढ़ी नहीं आई थी उस बिहार के बच्चे को, मुजफ्फरपुर का, फांसी पे चढ़ गया था। हद है यार। कोई बता दो एक तमाचा मारा था। चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते जब देख लिए तो कहे कि मैं मरूंगा तो भारत माता की मिट्टी गोली से मरूंगा, मार दिया। हद है यार ये देश में। और इस देश में गांधी के हत्यारों को नारा लगाया जाता है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, और वो लोग खुशी से जी लेते हैं इस देश में। ये केवल और केवल उसी गांधी का नतीजा है, वरना काट के फेंक दिया जाता। आप ज्यादा जाके जिन्ना को बोल के देखिए ना, जिन्ना मुर्दाबाद पाकिस्तान में, साला काट के फेंक देगा साहब को सड़क पे। लेकिन ये गांधी का नतीजा है कि गांधी के देश में रह के गांधी को गाली देते हो, चाय के दुकान पे बैठ के कि गंधिया चोर था, लेकिन फिर भी लोग तुमको कुछ नहीं कहते हैं, और तुम उसी नाथूराम गोडसे को कहते हो। धन्य है प्रभु, धन्य। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो हमें नहीं पता। क्या बोले यार हम किसको, गांधी को। गांधी ने क्या नहीं किया? गांधी की औकात वो थी कि 1863 में लंदन गया था पढ़ने। हम आपको कहते हैं आप में किसी की औकात नहीं है आज 2020 में कि आप लंदन घूमने जा सके। ये ओपन चैलेंज है, लंदन घूमने की औकात नहीं है आपकी। जो आप वो 1863 में लंदन पढ़ने गया था, उस समय बाबूजी हमारे और आपके दादाजी घास काटते होंगे कहीं पे बैठ के यहाँ पे, या किसी जमींदार के नीचे जी हजूरी करते होंगे। उस वक्त वो व्यक्ति गया था और आधी धोती पर उसने पूरी जिंदगी बिता दिया। आज मामूली विधायक हो जाता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी, डेली कोटे बदलते रहता है, फैशन डिजाइनर, हाई कोट, हाउ कोट, हन्ने कोट। कभी देखा महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी के बात बोलते हैं यार। ये गांधी का नतीजा है जो हम और आप हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज वाले को कहते हैं कि गलत कर रहा है। जाके जरा पाकिस्तान की जिन्ना का पाकिस्तान देख लो, या शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश देख लो। इस निंदा के कानून पे सड़क पे फांसी दे दिया जाएगा। जाके सद्दाम हुसैन का तुम देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो, अमेरिका देख लो, केवल किसी का रंग काला है इसलिए लोग उसको दबा के पुलिस मार देती है। चाइना देख लो, जहाँ सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल दोगे तो गोली मार दिया जाता है। वहाँ पे नाज है हमें हिंदुस्तान पर यार। फिर भी लोग क्या बोले हम गांधी को। छोड़ो यार, फाउंडेशन में बताएंगे गांधी क्या था। ये हम बस उनको कहना चाहते हैं कि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। गांधी वो था और नाथूराम टेम्पू थे, अलग बात होती है, समझे? अरे यार मुर्दाबाद उर्दाबाद मत करो। यार देखो, हम गुस्सा में अच्छे नहीं लगते हैं, हमें भी पता है, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम गुस्सा ना हो। लेकिन हम आपसे पूछते हैं गांधी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? क्या नहीं किया? पता है गांधी को गोली क्यों मार दिया उसने? देखो, जब देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान को जो भूमि मिली, तो पाकिस्तान का कहना था कि भैया जो जनवरी से लेके अगस्त तक जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो जो हमें पाकिस्तान मिल रहा है ना, तो जो 1947 में जनवरी से लेके अगस्त तक का जो टैक्स मिला है 5 करोड़ रुपया हुआ, वो टैक्स हमें दे दीजिए।
तो गांधी जी ने कहा था कि देखो विवाद ज्यादा होगा, इसको आराम से टैक्स दे दो, क्योंकि जमीन जब ले गए हैं तो कानूनी हिसाब से टैक्स उन्हीं का होगा। और अंग्रेज पाकिस्तान के फेवर में ही जाते थे सब, क्योंकि वो चमचागिरी आज भी करते हैं, सब डीएनए में है वहां पे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब इस चीज को जो पाकिस्तान है इसको भूल जाओ। जब इतना बड़ा देश चला गया तो 5 करोड़ रुपया कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, यहाँ साला 5 करोड़ रुपया को मुखिया घोटाला कर जाता है। तो ये कह रहा है नाथूराम गोडसे कि तू 5 करोड़ रुपया क्यों दिया, गोली मार दिया वहां पे। मतलब जब सीआर फार्मूला के तहत सरदार पटेल की सिफारिश के बाद जब देश का विभाजन हुआ और जमीन जब दे दी गई, तो जमीन देना गुनाह नहीं है, सीआर फार्मूला के तहत देश दिया गया गुनाह नहीं है, सरदार पटेल ने साइन कर दिया गृह मंत्री होने के बावजूद वो गुनाह नहीं है। लेकिन 5 करोड़ टैक्स का पैसा दे देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सीधे आके गोली मार देना। और आप कहते हो कि सर हम गुस्से में अच्छे नहीं लगते। क्या बोले यार, साला मेरा खराबी ये है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए इसलिए हमारा सब गरियाने लगता है हमको कट्टर लोग कभी पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी धर्म के हों। अगर मुसलमान में कोई बहुत कट्टर है तो हमको कहता है कि ये बहक गया है, मुसलमान है ये नहीं है। और कोई हिंदू में बहुत कट्टर है तो हमारा जिहादी बोल देता है। और कोनो कम पढ़ल लिखल है तो हमारा बकलोल बोल देता है। सोच रहा हमको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं। हर किसी को पसंद है दुनिया की ये बनावटी उसूल, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाएं। चलो यार आगे शुरू करते हैं। देखो ये आप अपने घर का कानून पढ़े हैं। एक आदमी ब्रह्मचारी नाम से एक आदमी लिख रहे हैं कि जब पाकिस्तान से जब हिंदू लोग रहने आए थे तो जमा मस्जिद में रहने क्यों नहीं दिया गया था। ये आप अपने घर का इतिहास पढ़ रहे हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे वो लोग को पंजाब में सेना के कैंप में रखा गया था। दिल्ली का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर में जमीन आसमान का अंतर है, वहां से 900 किलोमीटर दूर है। जितने लोग पाकिस्तान से आए थे ना वो सारे के सारे लोग को पंजाब में आर्मी के शेल्टर में रखा गया था, दिल्ली में नहीं भेजा गया था किसी को। आज दिल्ली में किसान नहीं जा पाता है, दिल्ली में किसी को नहीं भेजा जाता है। भैया आप अब घरे के कानून पढ़े हैं तो हम क्या करें, छोड़िए अब आप लोग देखो यार, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आ गए। आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कि बहुत से होनहार भारतीय जो चले गए हैं वो आ जाएंगे। और अगर भारत गलत ही है तो नोट से मूर्ति हटा देनी चाहिए, महात्मा गांधी का फोटो हटा के नोट नाथूराम गोडसे का लगा दो, है कि नहीं? यही ना है, दोनों में जो अच्छा लगा दो अरे यार, तो महात्मा गांधी को एक बात पता थी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि 1 साल तक तुम्हें स्टूडेंट की तरह रहना है, इसलिए महात्मा गांधी 1 साल कुछ नहीं किए। उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिया। तो बस हम आश्रम लिख देते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके लिए पैसा दिया था अंबालाल साराभाई। पैसा किसने दिया था, क्वेश्चन पूछता है। आश्रम बनाने का पैसा किसने दिया था, अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई किसने पैसा दिया था, किसने पैसा दिया था, अंबालाल साराभाई ने। अब 1 साल बीत गया, इन्हीं 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। और लखनऊ अधिवेशन में इनको एक बिहारी ने देख लिया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने। तो राजकुमार शुक्ल ने 1917 में कहा था कि महात्मा गांधी आप आइए। तो महात्मा गांधी ने कहा था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कि हम अभी नहीं आ सकते हैं, हमारे गुरुजी कहते कि 1 साल तक तुम्हें विद्यार्थी की तरह जिंदगी बिताना है। तो 1917 में इन्होंने कहा कि हम अब आएंगे। तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया। ध्यान दीजिएगा, यह महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह नहीं था। महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में था, यह भारत में पहला सत्याग्रह था। और इन्होंने 3 कठिया पद्धति को खत्म कर दिया। 3 कठिया पद्धति क्या था कि जिनका 20 कट्ठा खेत था, मतलब हर एक 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा पर नील बोना था, हर एक 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा नील बोना था।
नील जो कपड़े पे चढ़ाया जाता है, इसकी खराबी क्या होती है कि जहाँ बोइएगा वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो किसानों का हर साल 3 कट्ठा ज़मीन बंजर हो जा रही थी और अंग्रेज ज़मींदारों से कह के ज़बरदस्ती यहाँ पे नील बोआते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने वहाँ पर कहकर भारतीयों के लिए वो ज़मीन को क्या कर दिया, ये नियम को ख़त्म करा दिया। ये महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। ब्रह्मचारी रक्षा मंत्री, आप कह रहे हैं कि मेरी माता भारत, माई मदर इज भारत, तो कह रहे हैं कि ये तब महात्मा गांधी बाप कैसे हो गया? अरे यार, तुमको कौन समझाए कि माता का मतलब और देवता का मतलब, माता का मतलब ये नहीं होता है कि हमने जन्म दी है तभी मेरी माता है। माँ का अर्थ होता है ध्यान रखने वाली, ख्याल रखने वाली को माता कहा जाता है। गाय हमारी माता है तो क्या वो हमें जन्म दिया है? माता अर्थ होता है श्रद्धा का, माता अर्थ होता है हमें देने का, हमें कुछ देती है। गाय हमारी माता है तो थोड़ी ना हमने उनसे जन्म लिया, हम तो वो श्रद्धा से उन्हें कह रहे हैं, श्रद्धा का नाम होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब भारत माता है तो महात्मा गांधी को बाप का है बोला जाता है। अरे यार, तुम कभी ये सोचे हो कि हम भारत गाय को माता कहते हैं? तुम हिसाब से तुम तो साला घोंचू कहेगा कि बैल को बाप का नहीं कहते। पागल है क्या तुम? ब्लॉक कर दिए उसको। पगलोलू अलग मानसिकता का व्यक्ति लग रहा था। रक्षा मंत्री लिखा था अपने आप में, ब्रह्मचारी रक्षा मंत्री। यार, माता का अर्थ होता है क्या चीज़ है? माता का अर्थ होता है मतलब हमारा ध्यान रखने वाली। धरती माँ ही तो है, हमें वहाँ से पानी देती है, अनाज देती है, कोयला देती है, सोना चांदी सब तो देती है धरती माँ। तो माता का अर्थ होता है देने, हमें पालन पोषण करने वाली। ये सचुरा बोल रहा है माता की तरह। हम लोग किसी दूसरे को नहीं कहते हैं कि आप मेरी माता की तरह है, तो क्या हमारा माँ ही हो गई वो? घोंचू सब ससुरा, ब्लॉक कर दिए ओकरा हम, उसके एप्लीकेशनों से बाहर कर देने लायक। सब बकलोलवा है, ही मंगल से आया है यहाँ पर। गलत बात लगता है यार, ये सब चीजें नहीं। हम लोग, अच्छा ये बताओ, गाय हमारी माता तो है नहीं, वो तो श्रद्धा है ना यार, हमारी श्रद्धा है। हम लोग के यहाँ कोई बीमार पड़ता है, आज भी हमारे यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो सरसों का तेल खरीद के लाते हैं और गाय के माथा पे लगाते हैं और उससे कुछ खिलाते हैं लोग। ये श्रद्धा ना है यार कि वो खाएगी तो उसे आशीर्वाद देगी तो हमारे घर का कोई आदमी बीमार ठीक हो जाएगा। कोई बहुत सीरियस होता है तो गाय के बच्चे को लोग छोड़ देते हैं, लोग थोड़ा सा कान दाग के गाय का बच्चा छोड़ दी तो उसे थोड़ा सीरियस माता मान। आज भी नाथुराम जिंदा है। चलो, ये हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी 1818 में खेड़ा सत्याग्रह कर दिए। गुजरात में एक जगह है खेड़ा सत्याग्रह, इसको भी जीत लिया। उसके बाद 1818 में ही महात्मा गांधी ने मील मजदूर के लिए आंदोलन कर दिया। अहमदाबाद मील मजदूर के लिए आंदोलन कर दिया और यहीं पर महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कर लिया। अब आप बताओ भाई, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। साराभाई ने रुपए क्यों दिए थे भैया? आश्रम बनाने के लिए, महात्मा गांधी के आश्रम बनाने के लिए। हम आप ही से कहेंगे कि हमको एक अनाथ आश्रम खोलना है, पैसा दीजिएगा कि नहीं? दे दीजिएगा। अरे 10 रुपया दीजिएगा, दे दीजिएगा कि नहीं? वैसे ही दिया था इन्होंने। सचुरा सही बोल रहा है, जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है। सही बोला, 11 रुपया में बकलोल आ गया है। 11 रुपये में बकलोल आ गया है। देखो, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया क्या? 1918 में। लेकिन महात्मा गांधी को यह एक चीज गलती हो गई, वो टेस्ट मैच को 2020 समझ गए। उनको लगा कि 1917 में अंग्रेजों को हरा दिए, खेड़ा सत्याग्रह में हरा दिए, मील मजदूर में हरा दिए, ये 2020 मैच है, एक काम करते हैं असहयोग आंदोलन करके अंग्रेजों को हरा देते हैं। उनको लगा नहीं कि सोच रही टेस्ट मैच है 3 दिन चलेगा, उसे सोच 2020 है। इन्होंने कह दिया भैया 1919 में इन्होंने कौन सा आंदोलन चालू किया था? 1919 में इन्होंने एक और विरोध कर दिया। इन्होंने सोचा कि और खतरनाक काम करेंगे, रॉलेट एक्ट का विरोध आया। रॉलेट एक्ट, देखो भैया, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते ना तो हम इसको आपको बताते हैं रॉलेट एक्ट का मतलब। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने किस लिए लाया था? तो भैया देखिए, इसमें क्या था, ये एक आतंकवाद से रोकने के लिए था। इनका कहना था ना रॉलेट एक्ट में कि किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेज जो हैं वो जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये काला कानून है।
इसका विरोध होना चालू हुआ, इस कानून का। इस कानून के विरोध प्रदर्शन में एक घटना हो गई, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया, जलियांवाला बाग। अब इतना डिटेल से तो जाने की जरूरत नहीं। जलियांवाला बाग में आपको पता है कि निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई थी। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया। और महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर अपने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। कहा कि हम तुमने हमको जो उपाधि दिया हम लौटा देते हैं। कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। और महात्मा गांधी इतने दुखी हुए कि 1920 में उन्होंने क्या चालू कर दिया, असहयोग आंदोलन। और कहा कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का बाल मत काटो, अंग्रेजों का नाखून मत काटो, अंग्रेजों के कपड़े मत धुलो, उनका जूता मत साफ करो, उनके दुकान से कुछ खरीदो मत। मतलब अंग्रेज जहाँ भी है उनको बाइकआउट करो, जैसे अभी के बाइकआउट चाइना। तो महात्मा गांधी को लगा कि बाइकआउट कर देंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे सब। यही महात्मा गांधी गलती कर गए। महात्मा गांधी की ये रणनीति सफल नहीं हो पाई और महात्मा गांधी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, जबकि महात्मा गांधी ने कह दिया था कि तुम लोग असहयोग आंदोलन चालू करोगे ना तो 1 साल में आज़ादी मिलेगा। तो लोगों को लग गया कि 1921 में तो आज़ादी मिल ही जाएगा। आज़ादी नहीं मिला। 1922 में आगे आज़ादी नहीं मिला। अब महात्मा गांधी कहें कि ससुरा ये तो प्लान मेरा फेल हो गया, सक्सेस नहीं होगा। अब महात्मा गांधी कोई बहाना खोज रहे थे। होशियार बहुत थे महात्मा गांधी, कोई बहाना खोज रहे थे कि कौन बहाना करके हम क्या करें, ये आंदोलन को ख़त्म कर दें। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी खांसी उपट जाएगा तो खांसी का बहाना करके क्लास रोक देंगे। वैसे इन्होंने क्या किया, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह था, चौरी चौरा गोरखपुर के पास है चौरी चौरा। वहाँ पर भीड़ वाले असहयोग आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों भार में जाओ, भारत माता की जय कर रहे थे। तब तक पुलिस वाले उन सब पे डंडा से मारने लगे सब। तो भीड़ ज़्यादा थी, पुलिस वाला उनको दौड़ा दिया। अब पुलिस वाला थाना में घुस गया और अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया। और अंदर आके पुलिस वाला कहता है मारो, अब मारो। अब सोचा लॉकअप बहुत मजबूत रहता है, मारो मारो। अब भारत वाला बहुत खचरा होता है सब। गांव में आदमी को देखो, ललकारना नहीं, गांव की भीड़ कुचू कर देती है। तो गांव का कोनो कहा निकल साले निकल, तो कहा नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो गौवा लग गया तो एगो बाहर से ताला मार दिया। तो अंग्रेज अंदर से कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, आई ऑलरेडी लॉक दिस लॉकअप फ्रॉम इनसाइड। तो अंग्रेज कह रहा है आई लॉक फ्रॉम आउटसाइड। तो कहा कि इससे सुरा पगला है क्या, दोनों ओर से काहे बन गया। तब मट्टी तेल होके फेंक दिया। तब वो अंग्रेजवा CBSE बोर्ड वाला देर से समझा कि रे साला ही तो बाहरों से बंद कर दिया, ऊपर से मट्टी तेल फेंक दिया और मार दिया माचिस। साला 22 आदमी, देखिए 1922 में 22 आदमी मर गया, जिंदा भूज दिया। क्या किया, जिंदा भूज दिया। अंग्रेजों को महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि आंदोलन जब जब उग्र होगा वो आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता है। जब जब आप उतावला होइएगा सफल नहीं हो जाएगा। आपको विश्वास न होना तो आप एक बार महाभारत देखिएगा, उससे बड़का तो युद्ध नहीं है। पूरे महाभारत में एक जगह भी आपको नहीं दिखेगा कृष्ण भगवान गुस्सा हुए, जबकि सारा लीला उन्हीं के रचल था। मार काट कराना, छल करना, जबरदस्ती सूर्यास्त करा देना, कर्ण का कवच कुंडल उतरवा देना, धोखा से द्रोणाचार्य से हथियार छुड़वा देना कि ये अश्वस्थामा हतो हता। लेकिन एक जगह भी कृष्ण भगवान गुस्सा हुए हैं, नहीं हुए, नहीं। लियो टॉल्स्टॉय ने यही कहा कि भैया अगर तू गुस्सा हुए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। और यहाँ गलती हो गया। चौरी चौरा में इन लोगों ने क्या कर दिया, 22 लोगों को मार दिया। अब अंग्रेजों को बहाना मिल गया, बहाना मिल गया कि रे गांधी जी तोरा चक्कर में सब हुआ है, ये हुआ है। लेकिन अंग्रेजों को डर था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया सब। महात्मा जान रहा था ससुरा वो भीड़ को गिरफ्तार करने गया था, सब अंग्रेज तो बुझा गया सब, ये मेन लीडर है, एकरा गिरफ्तार करेंगे तो पूरा फ्राई कर देगा। लेकिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया अंग्रेज। देखिए कितना दिमाग है अंग्रेजों का। कहा कि भैया एकरा गिरफ्तार करेंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान का थाना जला देगा सब, हम लोग को अभी आज़ादी देना पड़ेगा। यहाँ महात्मा गांधी से गलती हो गई, क्योंकि यहाँ भी अगर असल में महात्मा गांधी नरम दल वाले थे, गरम दल वाले थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आंदोलन वापस लेते हैं। तो जो भीड़ कल तक अंग्रेजों से लड़ रही थी ना, वही भीड़ महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई कि काहे वापस लेंगे। तो कह रहा नहीं, आप लोग ने गलत किया, जला दिया है। कहा कि जला दिए तो कहा आपका दामाद था, कहा जला दिए हैं।
चचरा मार रहा था, हम लोग को लाठी चार रहा था, हम मार दिए यहाँ पे, कौन चीज हो गया यहाँ पे, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इस जो कश्मीर के किसी गांव में अगर कोई हत्या हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो उसका सजा आप कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दीजिएगा? चौरी चौरा में हुआ है, आप चौरी चौरा में आंदोलन को स्थगित कीजिए। लेकिन गांधी जी तो होशियार, वो जान गए कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता से आज़ादी नहीं मिलेगा, हम कितनों ढिढोरा पीटेंगे तो। क्योंकि अंग्रेज हमसे मजदूरी कराने, सर दबाने, कपड़ा धुलवाने थोड़ी आए थे। वो तो यहाँ से कोयला ले जाने के लिए, कपास ले जाने के लिए, गन्ना ले जाने के लिए आए थे। एकरा कैसे असहयोग कहिएगा? क्या कहिएगा कि भारत माता आप भी असहयोग आंदोलन में भाग दीजिए, गन्ना निकलबे मत कीजिए, कपास निकलबे नहीं कीजिए? सफल नहीं हुआ। गांधी जी को बहाना मिल गया। गांधी जी कहा कि ना वापस ले लेंगे। 12 तारीख को वापस ले लिए, एक के हफ्ता बाद। अब महात्मा गांधी को अभी भी अंग्रेज गिरफ्तार नहीं किया था सर। जानता था सर कि एक बुढ़ऊ को गिरफ्तार करेंगे ना तो कुल मिल के कूच देगा सर, इसलिए महात्मा गांधी को नहीं गिरफ्तार किया सर। लेकिन 1 महीना बाद सब लोग गांधी जी को गरियाने लगे कि अब बुढ़वा आंदोलन वापस ले लो, रे करम जल्ला कहीं का, तू काहे वापस लिया यहाँ पे। अंग्रेजों ने देखा, अरे साला ये तो मजा आ गया। ये क्या हो गया कि भारतीयों ने ही महात्मा गांधी को गरियाना चालू किया, अब उठा ले, अब उठा ले, अब उठा ले। तो अब बुढ़ऊ को उठा ले गए सब। अंग्रेज सब 10 मार्च को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया सब और 6 साल का सजा सुना दिया सब। ये बताओ भैया, उस समय चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो ये यूपी में है चौरी चौरा, और महात्मा गांधी गुजरात में थे। बावजूद इसके महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुआ था। महात्मा गांधी ये भी तो कह सकते थे हम थोड़ी किए हैं, 6 साल की सजा हुआ। महात्मा गांधी बड़ी होशियार। जब महात्मा गांधी बीमार गए उसमें तो झूठे बीमार पड़ गए, सांस ओस नहीं लेते थे, 5 दिन पे 6 दिन पे खाना खाते थे, टेट करते थे, उठाते थे सब महात्मा गांधी को तो ढह जाता था इसे, यहाँ पे तबीयत खराब हो गया था। अंग्रेज का शरीर बाहर कर, बाहर कर, अंदरवा मर जाएगा तो सब ससुरा कहेगा सर गंधिया को मार दिया और हम लोग को मार डालेगा, सब बाहर कर, बाहर कर। तो सब चादर उदर में टान के महात्मा गांधी को, जब बकरी उकरी बीमार पड़ जाती तो फेंक देता आदमी, महात्मा गांधी को जेल के बाहर कर दिया सर, जा बुढ़ो। महात्मा गांधी देखे ससुरा बाहर कर दिया सर, भाग जो यहाँ से, भाग गए वहाँ तुरंत यहाँ पे। 1924 में जाके तुरंत कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले लिया। देखिए कितना होशियार आदमी है ये। कांग्रेस अधिवेशन में जाके कर्नाटक के बेलगाम में अध्यक्ष बन गया, ताकि पूरी हिंदुस्तान में हल्ला हो गई कि बुढ़ऊ छूट गई, लो गांधी जी छूट गए, गांधी जी छूट गए, ताकि अंग्रेज दोबारा नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि दोबारा पकड़ेगा, मान लीजिए किसी के घर और में रुके रहते तो तुरंत कहते थे कि बुढ़वा झूठ बोल रहा है, बीमार नहीं पड़ल था, यहाँ पे खाली बहाना कर रहा था, इसे यहाँ पे लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को। समझ आ गया कि नहीं गया? लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को। 24 में आके कांग्रेस की अधिवेशन में आ गया। अब महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम करते हैं, अब कोनो आंदोलन नहीं करेंगे, अभी कर देंगे तो कांड हो जाएगा, एक काम करते हैं अभी कुछ समाज सेवा कर देते हैं। तो महात्मा गांधी 6 सालों तक समाज की भलाई किया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी प्लेग होती है, जिसे काली मौत कहा जाता है। उस समय महात्मा गांधी बिना मास्क के, बिना पीपीई किट के, कोरोना से भी खतरनाक मरीज जिसे प्लेग कहा जाता था, उन प्लेग के मरीजों का रुई लेके घाव साफ करते थे। वो व्यक्ति जो लंदन पढ़ सकता है, आज हम आपको चैलेंज करते हैं कि बिना मास्क और बिना पीपीई किट के आप अपने रिश्तेदार का इलाज नहीं कीजिएगा। कोरोना में तो बाप बेटा को छोड़ के भाग गया, ये हाल हो गया। और उस महात्मा गांधी को, जिसको लंदन पढ़ने की औकात थी, वो मरीजों का घाव साफ किया। कोरोना से खतरनाक मरीज, काली मौत कहा जाता है प्लेग को, और 6 साल तक साफ किया, जब तक कि प्लेग की महामारी खत्म नहीं हो गई। और आज पीपीई किट में कोरोना हो जा रहा है। हम लोग जाएंगे हम किसी मरीज को जाएंगे इलाज करने, बस इतना बता दीजिएगा इस कमरे में 2 दिन पहले कोई कोरोना का मरीज था, आप कमरे में नहीं जाइएगा, जबकि मास्क और पीपीई किट के बावजूद। राहुल दीप जी, ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन दे देंगे। अब देखिए महात्मा गांधी अब एंट्री दोबारा मारे, आगे बढ़े। अरे भाई इतना देख लो तो तब गांधी जी के आगे बढ़े। गांधी दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 1883 में लंदन चले गए।
वापस आए वकील बन के साउथ अफ्रीका, केस लड़ने चले गए, वहाँ फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया, पहला आंदोलन किया, गोपाल कृष्ण गोखले वहीं मिले, गुरु बना लिया, लियो टॉल्स्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा लिया, रस्किन से उन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा लिया। भारत में आए 1915 में और 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया और अम्बालाल साराभाई ने इन्हें पैसे दिए थे। 16 में इन्होंने विद्यार्थी जीवन बिताया और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने गए। वहाँ इन्हें राजकुमार शुक्ल भी मिले थे जो इन्हें बिहार आने का न्योता दिए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल तक हमें विद्यार्थी जीवन जीना है। उसके बाद 1917 में चंपारण 3 कठिया पद्धति बर्बाद कर दिया, मतलब 20 कट्टा में 3 कट्टा, इसे 3 कठिया कहा गया, नीले जमींदारों के खिलाफ। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर में भूख हड़ताल कर दिया। 19 में रॉलेट एक्ट कर दिया। 19 में जब जलियांवाला बाग हो गया तो महात्मा गांधी बहुत विक्षुब्ध हो गए। 20 में असहयोग आंदोलन हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जलियांवाला चौरी चौरा हो गया, जिस कारण महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण जलियांवाला बाग था। उसके बाद क्या हुआ, 1924 में छूटे तो कर्नाटक में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। 24 से लेकर 30 तक यानी 6 साल तक रचनात्मक कार्य एवं समाज सेवा की भलाई की काम किया था। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। बिरला क्या था सर? बहुत बड़ा रईस आदमी था उस टाइम। हो गया। अब देखते हैं 1930 में बुढ़ऊ कौन काम किए थे। बुढ़ऊ बोलते हैं, हम मजाक में बोल देते हैं यार, रिस्पेक्ट हम बहुत करते हैं उसकी। इवन सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी भी रिस्पेक्ट करते हैं महात्मा गांधी के, पूरी दुनिया करती है। लंदन में भी उनकी मूर्ति है महात्मा गांधी की। चलिए देखिए ध्यान से क्या बता रहे। 1930 में महात्मा गांधी 1930 में क्या चालू कर दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन को कहा कि देख बेटा, हम तुमको 12 को अपनी मांग दे रहे हैं, पूरा कर ले, न तो हम पूरा भयानक आंदोलन कर देंगे। तो इरविन ने कहा कि भाड़ में जो तेरा आंदोलन, हम नहीं मानने वाले। तो महात्मा गांधी ने कहा ना, थोड़ा सा पहले एगो आया था, रीडिंग नाम था उसका, रीडिंग। उसने देखा था कि किस तरह से असहयोग आंदोलन हुआ था, तोरा दिखाना पड़ेगा कैसे आंदोलन होता है। तो इरविन ने भगा दिया गांधी जी को, भाग, तोरा आंदोलन देखने आया है, चल निकल यहाँ से। उस समय यूट्यूब था नहीं कि पहले का चीज़ देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी ने 1930 में डांडी मार्च चालू कर दिया। डांडी मार्च, भैया देखो डांडी गलती लिखा गया होगा तो कोई गलत, डांडी मार्च चालू कर दिया। अब ये डांडी मार्च चालू हुआ था 12 मार्च से। कब से? 12 मार्च से, और खत्म हुआ 6 अप्रैल पे। महात्मा गांधी को उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट गई। ये डांडी क्या था समझिए इसको। महात्मा गांधी जो थे बहुत होशियार आदमी थे। उन्होंने अपना आश्रम बनाया था साबरमती में, और नमक बनता है समुंदर के किनारे। ये जगह का नाम था डांडी, और ये जगह का नाम था साबरमती। यहाँ से इन्होंने 78 लोगों के साथ पैदल यात्रा चालू की थी कि हम जाके नमक बनाएंगे और भारतीय नमक बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेज नमक पर टैक्स ज़्यादा लेते थे। ये यहाँ गए तो इसमें 26 दिन लग गया। इस 26 दिन के दौरान महात्मा गांधी के पीछे हजारों की भीड़ लग गई, और डांडी नामक स्थान पर 20,000 लोग पहुंच गए। जो काफिला महात्मा गांधी ने महज 78 लोगों से चालू किया था, और वो काफिला यहाँ आकर डांडी नामक स्थान पर 20,000 हो गया। और महात्मा गांधी ने नमक बना के कहा कि अंग्रेजों तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, हम अपना नमक लेंगे। महात्मा गांधी जब पीछे मुड़ के देखेंगे कहेंगे अरे बाप रे बाप, 20,000 फौज आ गई है, एक काम करते हैं, एक नया आंदोलन कर देते हैं। तो जैसे महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी खत्म किया ना, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने कहा कि इन लोग को वापस काहे जाने देना है, इन लोग से एक और आंदोलन चालू करा देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिफेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहा गया कि हम भारतीय बहुत ही विनती के साथ आपका विरोध करेंगे। बहुत ही विनती के साथ क्या करेंगे? विरोध करेंगे। मतलब आप जो कहेंगे हम ठीक उसका उल्टा करेंगे, लेकिन हाथ जोड़कर विनती के साथ। अंग्रेज कहते थे नमक मत बनाओ, इस पर टैक्स है। तो भारतीयों ने कहा कि भैया हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं कि अंग्रेज चाचा आप यहाँ से चल जाइए, नमकवा तो हम यहीं बनाएंगे, आप कितना पे गोली चलाएंगे, हम लोग की संख्या 20,000 है।
मतलब अंग्रेजों की वाट लगा दिया उसने, किस तरह से प्रेम से कि आप चल जाइए नहीं तो हम यही करेंगे। अंग्रेजों ने कहा भारतीय स्कूल नहीं खोल सकते हैं, भारतीयों ने जाके स्कूल खोल दिया। ढाबाने आए से तो 20-30 हज़ार भारतीय आ जाते थे, भैया हम यहीं स्कूल बनाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बुला लिया। अब देखिए कांड देखिए, इरविन तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, गांधी जी को भगा दिया था इरविन। अब इरविनवा को पता नहीं था कि लंदन में इनका जो प्रधानमंत्री बनना है इसका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, लंदन में इनका प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने गोल मेज सम्मेलन बनाया था। गोल, जब भी कभी मेज गोल रहता है ना तो सबका मुंह आमने सामने रहता है। गोल मेज इस चीज को दर्शाता है कि हम सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, समझा गया, कि सबका चेहरा आमने सामने रहेगा। तो एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया था जिस पर हिंदुस्तान के सारे नेताओं से बात करने के लिए बुलाया था। कब बुलाया था? पहला गोल मेज सम्मेलन 1930। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने भयंकर इंतजाम कराया था कि कांग्रेस का नेता महात्मा गांधी आएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो बोलते थे देश में वही हो जाता। इधर देखिए गांधी जी तांडव करके बैठल है। इरविनवा कहा गांधी जी से, ये बुढ़ऊ लंदन चल जाइए ना, गोल में सम्मेलन है, नाश्ता पानी भोज वोज सबका व्यवस्था प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड करैले, चल जाइए। तो गांधी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इरविन चचा हम कसम खाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। ये बेचारा कहा कि कोई दिक्कत नहीं। और जब उधर रैमजे मैकडोनाल्ड पूरा वीआईपी व्यवस्था नाश्ता पानी सब कराने के लिए बैठा दिया, सब लोग यहाँ सोचो 2-3 गो आदमी गया, भीमराव अम्बेडकर गए थे, तेज बहादुर सप्रू गए थे, 2-3 आदमी गया। बेचारा मैकडोनाल्ड का तो भयानक बेइज्जती हो गया। अब खुद सोचिए ना, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए गुजरात में स्टेडियम सजा दे और डोनाल्ड ट्रंप में ना आए, अपनी मेहरारू को भेज दे, तो मोदी जी का तो भयंकर बेइज्जती होगा। इसी तरह बेइज्जती हो गया मैकडोनाल्ड का। मैकडोनाल्डवा फोन करके इरविनवा को गरियाया, रे साला चोट्टा, तोरा से बोले थे ना कि गांधी जी को भेजना है, काहे नहीं भेजा? तो कह रहा महाराज बकस दीजिए, हमारा नौकरी का सवाल है। वो गंधिया यहाँ आंदोलन करके बैठल है, कौन आंदोलन नया निकाला है, जोन चीज बोल रहे हैं वो उल्टे कर रहा है। तो मैकडोनाल्ड ने कहा कि रे चोट्टा कहीं का, केयू से करके गांधी जी को भेज। है दूसर का गोल में जन होने वाला है 1931 में, अगर इनमें गांधी नहीं गया तो तोरा नौकरी खा जाएंगे। तो बेचारा इरविनवा जो था गांधी जी को फ़ोन किया, ए बुढ़ऊ आप कौन कौन बतिया बोले थे लाइए हम सब मान लेते हैं, हमारा नौकरी का सवाल है, आप क्यों करके द्वितीय गोल मेलन में चल जाइए। तो यहीं पर हुआ, महात्मा गांधी किस में गए? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में। ये 1931 का वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, और महात्मा गांधी पर लोगों ने दबाव बनाया कि महात्मा गांधी आप कहिए कि अगर भगत सिंह की फांसी को नहीं बख्शा जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी ने शर्त में लिख के दे दिया कि आप जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों को आप रिहा करेंगे। इरविन ने भी मान लिया कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सबको छोड़ देंगे। आप बाबू यहाँ ध्यान से समझिए, आप अगर यहाँ कहेंगे महात्मा गांधी से गलती हुई तो भी आप सही हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं महात्मा गांधी जानबूझ के इग्नोर किया तो भी आप सही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने मांगा था कि मुझे सारे कैदियों की रिहाई चाहिए, और इरविन ने कहा था कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सभी छोड़ देंगे। राजनीति का मतलब होता अनशन करने वाला, हेन तेन वाला को छोड़ देंगे। और भगत सिंह पर तो बम फेंकने का चार्ज लगा था, वो तो राजनीतिक थे नहीं। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को ये उलझा दिया अपने जाल में, जिस तरह से महाभारत में अश्वत्थामा हाथी मरा था और जाके युधिष्ठिर ने क्या बोल दिया द्रोणाचार्य से, क्योंकि युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं थे, उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हतो हता, तो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटवा मर गया। और जैसे वो पूछा कि हाथी की बेटा, तो उसने क्या कह दिए कि तले कृष्ण भगवान शंख बजा दिए, गचपचा गया, द्रोणाचार्य हट गए, अर्जुन जीत गए। यही कांड कर दिया था इरविनवा। इरविन ने क्या किया कि उसने कह दिया राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, और ये कह के महात्मा गांधी को भेज दिया। महात्मा गांधी चल गए द्वितीय गोलमेज में, इधर भगत सिंह का जान ले लिया। इसलिए लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने जानबूझ के मरवाया, लेकिन मेरा क्या मानना है, हम इसमें गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक टीचर से गलती हो जाए तो ये अपराध माना जाता है, एक स्टूडेंट से गलती हो जाए तो ये अपराध नहीं है।
वो स्टूडेंट है। उसी तरह एक आम इंसान से अगर गलती हो जाए कानूनी पकड़ में तो वो गलती नहीं है। लेकिन आप लंदन से बैरिस्टरी पढ़ के आए थे, वकील बने थे, आप कौन सी का वकील थे जब आपको इतनी चुकी बात में उलझा दिया? तो यहाँ अगर महात्मा गांधी अगर 100% इफोर्ट करते तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले भगत सिंह को बचा लेते। और हम यहाँ महात्मा गांधी से कहते कि अगर हम 1930 में रहते, 1931 में, तो हम महात्मा गांधी से ये प्रस्ताव रखते कि आप भगत सिंह को छुड़ाइए और भगत सिंह को अपने साथ लेके जाइए और दिखाइए मैकडोनल्ड को कि हम गांधी के अगर अहिंसकवादी हैं तो भगत सिंह की तरह बम चलाना भी जानते हैं। ये भारत माँ ने हमारे यहाँ एक से एक वीर को भी जन्म दिया है और ये साधु संतों की भी भूमि है यहाँ पर। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी से ब्लंडर हुआ था। और हम, मेरे अंदर एक खराबी है, जो सही है वो सही है, भले मेरा दुश्मन भी है तो क्या हुआ, हम उनसे बोलेंगे कि सही है। और अगर गलत है तो हमारा बाबूजी भी हैं तो हम बोलेंगे गलत है। हम महात्मा गांधी के एक समर्थन भी हैं और यहाँ हम उनके कट्टर विरोधी भी हैं कि महात्मा गांधी अगर 100% चाहते तो बचा लेते, लेकिन उन्होंने 100% नहीं, 50% चाहा। आपको क्या जरूरत था आपको जाने के लिए द्वितीय गोलमेज? मतलब देखो, आपको जब आंदोलन चलाना था तो आप पूरी तरह अस्वस्थ हो गए, पहले गोलमेज में नहीं गए। लेकिन जब भगत सिंह को बजाना था आप लपलपा के चले गए। आप ये भी तो रख देते कि जितने कैदी जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे हम। और वहाँ जाने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ मैकडोनल्ड ने कह दिया कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए एक अलग एरिया दे रखे हैं जहाँ वो केवल मुसलमान चुनाव लड़ते हैं, उसी तरह दलितों के लिए अलग एरिया देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बकलोल बनता है, तुमने जो मुसलमानों को अलग एरिया दिया है ना, एक दिन वो देश बन जाएगा। और वाकई में अलग देश पाकिस्तान बन गया कि नहीं हो गया? और महात्मा गांधी के अंग्रेज जो थे दलितों को अलग जगह देना चाहते थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि आज़ादी के बाद ये भी एक अलग देश बन जाएगा, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और ये वापस आ गया जब तक भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया था। तो ऐसा नहीं था कि वो लंदन में गए थे तो चमचागिरी करके आए थे, वो देश को बचा के ही आए थे, लेकिन भगत सिंह को मरता छोड़ दिया था। अगर आप इसे जिम्मेदार कहेंगे तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का केवल 50% प्रयास किया था, 100% प्रयास नहीं किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अगर आपको लगता है कि हम अंधा होकर किसी का सपोर्ट करते हैं तो आप गलत हो। समझ में आ गया आपको? हाँ, वो मार्ले मिंटो अलग है। आपका डाटा खत्म हो गया होगा। भाई बहुत देर से लाइव हो गया। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड ने आखिर में घोषणा कर दिया कि हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे देंगे। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन कर दिया और महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए। तब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ, 24 सितंबर 1932 को, जिन्हें पूना समझौता कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि देखो, दलितों के लिए तुम अलग क्षेत्र मत मांगो, हाँ आरक्षण मांग लो, क्षेत्र मत मांगो। तो अंबेडकर जी इस पर रेडी हो गए थे कि हाँ, हमें दलितों के लिए अलग क्षेत्र नहीं चाहिए लेकिन आरक्षण चाहिए, जो आज भी चला आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पूना पैक्ट हो गया महात्मा गांधी का। इसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दिया था। हरिजन सेवक संघ के बाद अगला महात्मा गांधी का जो रोल था वो व्यक्तिगत सत्याग्रह था। उन्होंने कहा कि हम अकेले आंदोलन करेंगे ना तो हमारा मरवा देगा सब और आंदोलन खत्म हो जाएगा, इसलिए हर व्यक्ति आगे आए और व्यक्तिगत सत्याग्रह करे। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह को, कि हर व्यक्ति को आंदोलन करना पड़ेगा। इसमें पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सत्याग्रही विनोबा भावे थे। क्वेश्चन इससे दो पूछता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चालू किया? महात्मा गांधी ने। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। किसे? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही विनोबा भावे। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और इसी आंदोलन ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी, क्योंकि 1942 में जापान ने अमेरिका पे बम पटक दिया, हिटलर ने इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया,
फ्रांस को बर्बाद कर दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत में चौपट कर दिया। तो इसी बीच आया कैबिनेट मिशन, जिसको महात्मा गांधी ने भी ठुकरा दिया, और अंततः अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा कि आज़ादी, भारत को आज़ाद ही करने के लिए। तो अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हमें आज़ादी बहुत देर से मिलती। तो अब बताइए, इतना सारा काम किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था 1942 में। जब आज़ाद हुए महात्मा गांधी जेल से, तो उनकी पत्नी मर चुकी थी। सोच सकते हैं, हमारे देश में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था 3 दिन के लिए, कितना बड़ा बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया, और महात्मा गांधी को उनकी पत्नी मर गई, नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारे देश के आज़ादी के, जो गुलामी से आज़ादी मिली, बहुत बहुत तांडव हुआ। इसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो ये गांधी युग था। गांधी जी ने इतना इतना कांड किया टोटल। समझ में आ गया भाई? अब हम भी थक गए। अब वो, अब थक गए हम भी। अब ये पढ़ लिए, देखिए अब आप